तो यार आ चुके हैं नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो यार ये वाली वीडियो में क्या होता है कि मेरे को एक लड़की मिलती है। अब पहले तो वो मेरे को मारने का पूरा ट्राई करती है, लेकिन जब वो मेरे को नहीं मार पाती तो मैंने सोचा यार क्यों ना उसको ट्रोल करते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसको ट्रोल करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है मेरे को। अब आगे सीन क्या हुआ वहाँ पे वो तो आपको आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल यहाँ पे उतरे हैं पोचिंकी में। अब पोचिंकी में मैं ऑलरेडी इतना लेट उतरा था, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बंदे कूदे मेरे सर पे। अब मैंने सोच लिया था भाई ये तो कहीं बच के जाएंगे नहीं। अब आज की ये वाली वीडियो में खेल रहा हूँ यार सोलो, और बहुत दिन हो गए थे सोलो ट्राई नहीं किया था, तो ये वाली वीडियो में मज़ा आएगा सोलो का। एंड सोलो की एक खास बात होती है कि जिसको मार दो वो डायरेक्ट ही किल हो जाता है, मतलब आपका किल एकदम कंफर्म होता है यहाँ पे। खैर मेरी साइड जो है काफ़ी भीड़ भाड़ थी, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ये वाला इलाका क्लियर कर दें। यहाँ पे 2 बंदों को मारने के बाद मेरा एक पेड़ पर नज़र पहुँचती है एक बंदे पे, जो कि जस्ट मेरे पे पिक कर ही रहा था, और उसको मैंने VSS से मार दिया, और उसके पास भी शायद VSS ही थी। अब यहाँ पे एक सीन देखो क्या होता है। यहाँ पे आता है एक बॉट। अब उसकी आवाज़ आपने सुन ली होगी, और मैं उस पर रश करता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा उसको जो है मारने की ट्राई करता है, लेकिन मैंने भी झट से निकाली VSS, और सबसे पहले तो मैंने उस बॉट को मार दिया। क्योंकि देखो यार एनिमी को तो बाद में भी मार लेंगे, लेकिन एनिमी जो है किल चुरा लेता तो अच्छा नहीं होता यहाँ पे। सो सबसे पहले तो मैंने बॉट को ही मार दिया। अब बारी है एनिमी की। अब सबसे पहले जो है दीवार के पीछे एकदम चुप के लास्ट सेकंड नेट कुक करके फेंकता उस बंदे पे, और वो पीछे भागने की ट्राई तो करता है, लेकिन नेट जो है टप्पा खा के पीछे चला जाता है, और डायरेक्ट ही वो उसी को वहीं पे ख़त्म कर देता है। अब इसके पास काफ़ी अच्छी खासी लूट थी जो कि मैंने ले ली, और यहाँ पे आता है एक बॉट। अब थोड़े से जो है एक्शन भी दिखाया जाए। फिलहाल जैसे मैं गेस कर लेता कि यहाँ सामने से बॉट आ रहा है, तो मैं भी जो थोड़े से एक्शन झलकदार थोड़ा सा होता है कि बढ़िया लगता है देखने में। फिलहाल जो अब यहाँ से मारने के बाद सीधा चलते हैं पीछे की साइड, वहाँ पर भी होता है एक बंदा। अब यहाँ पे ऑलरेडी फाइट चल रही थी, जिसको अट्रैक्ट होकर मैं यहाँ पे आया, और ये बंदा जो है डैमेज खा के अब अंदर चला जाता है। अब मैंने भी FAB सर्च कर लिया और 2 बार ट्राई किया मारने का, लेकिन फेल हो गया मैं यहाँ पे। लेकिन जैसे इस बंदे ने देखा भाई मैं बोट की तरफ अट्रैक्ट हो गया हूँ, तो ये बंदा जो है पीछे से मारने की तो ट्राई करी इसने, लेकिन मार दिया मैंने इसको। अब जैसे इसको मारा और क्रेट अभी लूट ही रहा था, जस्ट एक गाड़ी की आवाज़ आती है यहाँ पे। यहाँ पे किस्मत बहुत ही चौकस थी मेरी, क्योंकि गाड़ी जस्ट टच करके और मेरे को हल्का सा स्लाइड करके गई थी। इतने में तो आदमी मर जाता है यार, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी इधर उधर का पिंग होता तो। फिलहाल जो है अब यहाँ से उसके जो है फुटस्टेप आ रहे हैं, और मैं पहले से नेट कुक कर लेता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे थे मेरे पास, तो मेरे पास फेंकने की तो कोई कमी थी नहीं। लेकिन वो बंदा जो है नीचे कूद जाता है। अब जैसे वो नीचे कूदा तो सामने वाले घर में घुस जाता है, और वहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जो है बालकोनी में जो है TPP लेते। तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो है लास्ट सेकंड नेट थ्रो करूँगा बालकोनी में, और यहाँ पे सीन भी वैसा ही हुआ, सीधा आदमी खत्म। अब बालकोनी में सही से गया तो नहीं था नेट, लेकिन फिर भी वो बंदा जो है डायरेक्ट ही वहीं पे मारा गया। खैर इसके जो है नेट वेट उठा के आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पे। अब इसकी स्क्वाड हाउस पे दिखता है मेरे को एक बंदा भोला भाला सा। सबसे पहले मैंने देखा यार मेरे पे फायर क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इजीली फायर करके वो वहाँ से एटलीस्ट मेरे को डैमेज कर सकता है, लेकिन उसने फायर नहीं किया। और ये वही एनिमी वाली लड़की होती है जिसको मैं ट्रोल करने वाला हूँ आगे जाके। अब सबसे पहले तो मैं सोच लिया था यार ये बहुत ही भोला एनिमी लग रहा है मेरे को एकदम, मतलब जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो अब यार पहले तो वो जो है अच्छे खासे घर को छोड़ के बाहर चली गई, वो भी ओपन में। अब मैं थोड़ा सा इसको सोचा कि चलो ट्रोल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ओपन में जाता हूँ और अच्छा खासा डैमेज भी खा लेता हूँ। खैर ज़्यादा ट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ट्रोल करने के चक्कर में आदमी मारा भी जाता है। और यहाँ पे मैं आपको सीन दिखाता हूँ, मतलब घास के अंदर डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो भी एकदम 100 Mbps की स्पीड से। सामने देखो जस्ट, अगर दिख रहा तो भाई मतलब कैसे सेफ समझ सकती है वो अपने आप को इतनी ओपन में। खैर यहाँ पे जो है मैंने पूरी तरीके से ट्रोल करने के बाद जो है थोड़ा सा जो है अब वो मान ही नहीं रही भाई। मैंने सोचा कि ऑल पे उससे बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ पे जो है जस्ट माइकल जैक्सन की तरह मून वॉक कर रही है मेरे सामने, और मैं सोच रहा हूँ कि मार दूँ, लेकिन भाई मेरा मन नहीं कर रहा उसको मारने को। थोड़े मज़े और लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ इस वाली जगह पे, और ये इसने मोली थ्रो करी, मतलब कहाँ मोली, मतलब दूसरे घरों पे मार रही है क्या। यहाँ पे फिलहाल जो है मैंने इसको थोड़ा इमोट करने की भी ट्राई करी कि थोड़ा सा इसको चिढ़ाता हूँ, लेकिन अगेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मून वॉक। यहाँ पे बिल्कुल मून वॉक हो रहा है एकदम ओपन में, और यहाँ पे जो मज़े मैंने लिए यहाँ पे, मतलब बहुत मज़ा आया इस जगह पे। खैर मैंने सोचा कि थोड़ा डैमेज देता हूँ, लेकिन वो भी अच्छा खासा डैमेज दे रही थी मेरे को। अब अगेन आपको जो है पूरी बेसर्मी की तरह ओपन घास में जो है मून वॉक देखने को मिलेगा यहाँ पे। खैर बहुत हो गया था यहाँ पे, इतना टाइम वेस्ट कर लिया था मैंने, और अब मैंने सोचा कि चलो मार ही देते हैं, और यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया इसको। अब देखकर जो भी हो थोड़ी देर के लिए मज़े लेने के लिए मैंने सोचा कि चलो बाहर में जाएँ, किल विल और गेम प्ले थोड़ा यहाँ पे मज़े लेते हैं। मज़े से बढ़िया चीज़ कोई नहीं, क्योंकि गेम ओवरऑल मज़े के लिए खेलते हैं।
अब उसकी बात आती है यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं तो काफ़ी इजीली मार सकता था, लेकिन 10 मिनट पीछे जो मैंने ट्रोल किया ना, उससे मेरा एकदम हाथ बिल्कुल सेट जो था वो एकदम ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने सोचा अगेन इनको जो है ट्रोल करते थोड़ा सा। और यार ये दो बेचारे यहाँ पे टीम अप कर रहे थे, बहुत लेट समझ आया मेरे को। तो कभी भी जो रैंक पुश कर रहे हो तो अपार्टमेंट गलती से भी मत आना। जिसने भी रैंक पुश किया उसको पता होगा कि अपार्टमेंट में आपको जो है ऐसे बंदे मिलेंगे जो कि टीम अप करके खेल रहे होते हैं। खैर कोचिंग आ जाते हैं उसके बाद, और यहाँ पे भीड़ देख के लग नहीं रहा कि मैं जिंदा बच के जाऊँगा। तो मैं आपके लिए भी एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ से बच के जो है जाऊँगा तो कितने किल कर पाऊँगा। एंड इसके अलावा बात करें अगर 1xbet की तो रोज़ ही करते भाई, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ट्राई करना, साइन अप करना, $100 का एक्स्ट्रा कैश बोनस मिलेगा और स्पोर्ट्स पे प्रेडिक्शन लगा सकते हो। जीते हुए पैसों का आप रिडीम कर सकते हो, वो भी पेटीएम पे। फिलहाल इस बंदे की मौत तो बहुत गलत आ रही थी। सबसे पहले मैंने इसी को ठिलाया। और एक और चीज़, जो लिंक है साइन अप का वो मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, जो कि मैंने पिन किया होगा। अब इस बंदे को मारने के बाद 2 किल तो मेरे इजीली हो चुके थे, और गन भी कोई अच्छी सी ढंग की हाथ लगी नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा यार इस बंदे को मारते जो कि मेरे सामने वाली जगह पे है, और ये बंदा किस जगह पे टीपी भी ले रहा होगा मेरे को साफ साफ पता था। लेकिन क्वेश्चन है कि वो मरा क्यों नहीं, वो वहीं पे बैठा हुआ था। खैर मैंने सोच लिया था मैं उसको पुश करूँगा। अब पुश करने से पहले मैंने सोचा थोड़ा वेट करते हैं। ये चीज़ आप भी याद रखना, हमेशा इस प्रकार से वेट करना। और देखो आ गया वो बंदा। खैर इसके बाद अच्छी खासी गन थी जो कि मेरे काम आने वाली है अब। और पीछे की साइड बहुत सारे बंदे होते थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि यार इनकी गन वन उठा के और सबसे पहले चलते भाई ये उधार की गन लेके। मतलब दोनों ही एक ऐसी गन है, मतलब क्या ही कहें, मतलब चल गई तो चल गई, वरना भाई कुछ काम की नहीं है ये गन। फिलहाल जो इस घर पे पुश करने आता तो एक बोट दिखता है, और ये बोट अच्छा हुआ मेरे को दिख गया क्योंकि इसके पास से थोड़ा सा एमो मिल जाता है मेरे को। अब मेरे पास दोनों ही ऐसी गन थी जो कि मैंने आपको बताया चल गई तो चल गई, वरना क्या ही कहें इनका। और ऐसी गन में पुश करना आप ही के ऊपर रिस्क रहता है, इसलिए मैंने सबसे पहले तो स्मोक फेल के इसको जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ ठिला दिया है। और यहाँ पे अच्छा हुआ आखिरी चौथा शॉट लग गया उसको, वरना यहाँ पे मेरा बहुत गलत सीन हो जाता। अब जैसे मैंने इस बंदे को मारा तो एक बंदा आता, जस्ट उसको पता था यहाँ पे जो फाइट हुई है और बंदा जो है डैमेज होगा, इसलिए वो एकदम पुश कर जाता है। लेकिन मेरी बिल्डिंग में पुश करने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसने सोचा कि मैं दूसरी वाली बिल्डिंग में जाऊँगा और वहाँ से जो है मेरे को पीक लेके मारेगा। लेकिन यहाँ पे उसके साथ मैं उल्टा ही कर देता हूँ। खैर अब वो तो भाग गया, बट पीछे जो है 2 बंदे आपस में लड़ने आ रहे हैं। और ये जस्ट किल फीड देखा करो, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस बंदे ने किस बंदे को मारा है। तो शॉटगन वाले ने जो है दूसरे वाले बंदे को मारा है, और क्योंकि उसके हाथ में शॉटगन थी और कुछ भी हो सकता था इसलिए मुझे डायरेक्ट पुश कर जाता उस पर। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी खासी गन्स मिल जाती है अब, जो कि आगे जाके बहुत अच्छा खासा साथ देने वाली है मेरा। अब क्योंकि यहाँ पे जो है सप्रेस फायर आया था और वो बंदा जिसने मेरे पे पुश किया था वो जो है इसी तरफ होगा अभी। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे साथ जितना गलत सीन हुआ ना, और जिस हिसाब से मैं बच के निकला ना, जस्ट देखो आप। यहाँ पे मेरी वाली जो ये वाला छत है इस पे बंदा है, और दूसरी साइड जो है सामने वाली क्रॉस करने के बाद वहाँ पे एक बंदा है जिसके हाथ में M4 है विद सप्रेस। अब ऊपर जाऊँगा तो वो भी मारेगा और ये वाला बंदा भी मारेगा, इसलिए मैंने सबसे पहले तो इसको जो है अंधा करने के लिए स्मोक फेंक दिया वहाँ पे, ताकि जो है कुछ धुआं हो जाए और थोड़ी सी नॉइज़ क्रिएट हो, ताकि जब मैं रश करूँ तो उसको जो है सुनाई ना दे। और ये छोटी छोटी टेक्निक जो है आप यूज़ में ले सकते हो, और ये छोटी छोटी टेक्निक जो है आपको स्किल्स को बेटर बनाती है। फुल ऑन प्री फायर एंड जंप मार के मैंने इस बंदे को मार तो दिया, बट पीछे वाले जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो सप्रेस M4 चला रहा है वो मेरे को ज़रूर डैमेज करेगा, और उसने किया भी। अब यहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हुआ तो मैंने सोचा सबसे पहले उसी को मारेंगे अब, क्योंकि देखो यार वो ना तो पुश कर रहा है, जस्ट वहाँ से जो है बार बार मेरे को पीक लेके मार रहा है। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं डायरेक्ट जो उस पर जो है डायरेक्ट एक ही बार में क्लोज रेंज में जाकर उसको मार सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को एक सड़क जो है क्रॉस करनी पड़ेगी, जिसके लिए जो मेरे पास नेट तो नहीं है, लेकिन उसको जो है मार के थोड़ा सा स्मोक पीछे में भगा देता हूँ। अब उसको लगता है कि वो ग्रेनेड रहती है इसलिए वो थोड़ा पीछे जाता है, और जैसे वो पीछे गया खिड़की से जैसे हटा तो मैंने जो है एकदम सड़क क्रॉस कर ली। अब मैंने थोड़ा जो अंदाज़ा लगाया कि वो है किधर, और अब डायरेक्ट जो उसको मॉली से मारूंगा। अब मार तो नहीं सकते, अब इतने में आता है रेड जोन, और रेड जोन का नॉइज़ का फ़ायदा उठा के मैं जो है डायरेक्ट ही घुस जाता हूँ। मेरा पूरा प्लान था उस पर मॉली फेंकने का, लेकिन सेम टाइम पे रेड जोन हुआ, और जिसकी वजह से जो थोड़ा सा मेरे को बेनिफिट मिला। और यहाँ पे इस बंदे के साथ भी वही चीज़ हुई। यहाँ पे जैसे हमारी फाइट हुई थी ये बंदा जस्ट पुश करने आ गया था मेरे पे, लेकिन मुझे पता था उससे पहले अगर मैं इसको टाइम दूंगा तो ये मेरे को मार ही देगा, इसलिए मैंने जो है बाहर जाके सबसे पहले इसी को निपटा दिया। अब एक साइड तो पूरी तरीके से खाली हो गया था, और जिसने भी गैस किया है कि मैं कितने किल करूँगा पोचिंग की में, जस्ट यहीं पर वीडियो पॉज करो और बता दो अपना आंसर। अब मैंने सोचा यार गाड़ी लेके निकल लेते, लेकिन यहाँ पे जो ट्रिपल स्टोरी में भी एक बंदा रहता है, और ये बंदा जो काफ़ी डेंजरस था, लेकिन ये सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया। यहाँ पे जो आप ट्रिपल स्टोरी पे जा चुका है।
और एक सिंपल सी बात है यार, अगर आप ट्रिपल किल पे कभी भी पुश करोगे तो जो वहाँ पे कैम्प कर रहा है बंदा या जो डिफेंड कर रहा है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जीतने के। लेकिन उसने अपना वो चांस ही खो दिया और वो नीचे कूद गया। अब उसको मारना थोड़ा आसान था और यहाँ पे वो थोड़ी सी और बेवकूफ़ी भी कर देता है, और वो कभी मत करना आप। इस चीज़ से आपसे थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा। यहाँ पे मैं जब उस पर पुश करता हूँ और मेरे को उसका हेड दिख जाता है यहीं से, और मैंने उसको दूरी से मार दिया। तो कभी भी आप इस जगह पे टीपीपी लो तो थोड़ा सा देखना, कई बार जो है हेलमेट का हल्का सा हिस्सा जो है ऊपर की तरफ आ जाता है इस जगह से टीपीपी लेते हो, इसलिए हमेशा जो है क्राउच होकर बैठो या तो थोड़ा पीछे हो जाओ। फिलहाल इस बोट के साथ जो है पोचिंग की मैप सारे खत्म हो चुके थे और यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं बचा था। लेकिन अब देखो गैराज में गाड़ी नहीं थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले इस बंदे की थोड़ी सी लूट ले ली थी, क्योंकि मेरे पास बैरल में और M4 में थोड़ी सी एमओ कम थी। तो मैंने सोचा यार क्यों जो मैंने बॉट मारा है उसके पास थोड़ी सी एमओ हो सकती है। लेकिन इतने मेरे को दिखती है सामने स्क्वाड, उसमें बगी। अब वो बगी का मतलब ही कोई पोचिंग की में आ चुका है जस्ट स्कूल से या पीछे वाले घरों से, तो क्यों ना उसको जो है क्लोज रेंज में जाके मारा जाए, क्योंकि दूर से तो नहीं होने वाला। अब मैंने सोच लिया था स्क्वाड उसको पुश करने का, लेकिन फुटस्टेप जो है ये वाले घर से आता है मेरे को, और यार ये फ़ायदा होता है क्राउच होने का। ये बंदा जो है मेरे को एक एचपी भी डैमेज नहीं कर पाएगा, जबकि इसके पास बैरल थी। तो ये सीन को बढ़िया लगा तो भाई मतलब लाइक करना वीडियो को। फिलहाल जो है पोचिंगी से निकलने की बारी है, क्योंकि ये बंदा जो है सामने अपनी बगी लेके आया हुआ था और पीछे क्योंकि गैराज में गाड़ी भी नहीं थी, तो इसकी बगी जो एकदम बेस्ट व्हीकल बनेगी मेरे लिए यहाँ से निकलने के लिए। और मैं आ जाता हूँ सीधा रोजोक की इस वाली पहाड़ी पे। अब मेरे को जस्ट राइट से जो है गाड़ी के आने का साउंड आता है, पहले तो ये बंदा जो है अच्छा खासा जा रहा था उस तरफ को, लेकिन सडनली जैसे मैंने फायर किया तो इसका क्या मूड घुमा, जस्ट इसने मेरी तरफ को हैंडल घुमा दिया और उसके बाद सीधा जो है पेला गया ये बंदा। अब ये दो फायर सुनो आप, ये बंदा जो है मेरे को वेट कर रहा था वहाँ जस्ट मेरे को पिक करने के लिए, लेकिन मैंने उसको जो है अच्छा खासा डैमेज दे दिया यहाँ पे। अब यार ये वाले बंदे के पास होती है स्नाइपर, और ये मेरे को जानबूझ के सबसे पहले तो वो M4 चला के वेट कर रहा था कि मैं इस पर जो है फायर करूँ और बाद में ये मेरे को मार दे, लेकिन मैंने उसको जस्ट 1 HP छोड़ा, जिसकी वजह से जो उसने दोबारा पीक ही नहीं किया। तो मैं ही आ जाता उस पर गाड़ी लेके। अब क्योंकि उसने अपने मुंह पे स्मोक कर रखा था तो इसलिए जो है थोड़ा मेरे को डैमेज नहीं दे पाया अगेन, और यहाँ पे जो उसके मैं कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाता हूँ। अब एक चीज़ का याद रखना, यहाँ पर मैं सबसे पहले उसका दरवाज़ा तोड़ देता हूँ और उसको पता भी नहीं चलता। और वो जैसे दरवाजे के पास से गुजरा उसको पता नहीं था कि दरवाज़ा टूटा हुआ है, यहाँ पे वो डायरेक्टली मार दिया गया। अब इतने में पीछे से फायर आता हूँ और ये बंदा याद रखना हम पे फायर नहीं कर रहा था, ये बंदा जो है दूसरी तरफ किसी बगी पे फायर कर रहा था। तो मैंने फ़ायदा उठाया सिचुएशन का, ये जस्ट बिजी था, मैंने नेट भीग दिया, बंदा खत्म। अब बारी थी उस बगी वाले की, उसको भी जाने नहीं देंगे। अब यहाँ पर वो काफ़ी दूर जा चुका था, तो मैंने उसकी बगी के पूरे टायर ही पंचर कर देता हूँ। मतलब उसको डैमेज तो नहीं किया मैंने, लेकिन मेरे काम करने लायक मैंने काम कर दिया है, क्योंकि उसकी बगी जो है वहाँ पे दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। अब उसको पैदल जाना पड़ेगा। लेकिन एक गाड़ी जो है मैं इसको क्या ही कहूँ भाई, इसकी जो है टायर फूटे हुए थे, और जब तक मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ एक तो ये बहुत स्लो चल रही थी। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो बंदा जो है एकदम ना तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा था। अब मैंने सोचा सबसे पहले तो वो पहाड़ के उस साइड ही होगा या कहीं ना कहीं तो लेटा होगा, लेकिन ना तो वो यहाँ पे था, ना वो यहाँ पे टीपीपी ले रहा था। उसकी गाड़ी भी यहीं पे पड़ी थी, मैंने बहुत ढूंढा उस बंदे को, लेकिन ना तो वो बंदा मेरे को इस जगह पे मिला और ना ही वो दूर दूर तक भागता हुआ मेरे को दिखाई दिया। खैर यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं था, मैं आ जाता हूँ ये वाली जगह पे। अब एक और रैंक पुशर भाई साहब मिलते मेरे को। अब जैसे मैंने सुनी कि ये बंदा UMP चला रहा है भाई, मैंने आओ देखा ना ताओ जस्ट और जंप किया और घुस गया, क्योंकि यार बैरल के सामने UMP क्या ही डैमेज देगी। खैर इसको मारने के बाद मैंने लूट ज़्यादा नहीं करी क्योंकि मेरे पास थी, और इसके बाद भी 2-2 फ्लेट पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे आ जाओ तो जस्ट इसके पड़ोसी वाली ऊंची वाली हिल के ऊपर, जहाँ पे जस्ट एक और बगी आते हुए दिखती मेरे को। और अब देखो सबसे पहले तो मैंने इसको मारा और यहाँ से निकल गया, क्योंकि अब जो है हम टॉप 10 की तरफ बढ़ रहे थे और सामने वाले जो 2 वान हाउसेस थे वहाँ पे बंदे हो सकते थे, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है जिसकी खोपड़ी मेरे को दिखती है यहाँ से। अब उसको देखने के बाद सबसे पहले मेरा प्लान यही था कि मैं अंदर जाते नेट कुक कर लूँगा, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है 7 सेकंड बीत जाएंगे तो नेट जो है लास्ट सेकंड होकर फेंक दूंगा वहाँ पे। तो नेट जो मैं दूर से कुक कर लेता हूँ, और अब बारी है डायरेक्ट फेंकने की। अब उम्मीद नहीं थी मेरे को कि वो मर जाएगा, क्योंकि नेट जस्ट पिन खींचने की आवाज़ आ ही जाती है थोड़ा बहुत, लेकिन वो बंदा शायद सो रखा था वहाँ पे, ये अपना डिवाइस छोड़ के गया था या जो भी कहें, लेकिन वो मार दिया गया वहाँ पे। फिलहाल अब बचा हुआ था आखिरी बंदा, जिसको ढूंढने के चक्कर में भाई पूरे
10 मिनट वेस्ट किए मैंने, हर जगह ढूंढा क्योंकि जोन काफ़ी बड़ा था। लेकिन फाइनली वो बंदा खुद ही जो है गिव अप कर देता है और खुद ही उछलने लग जाता है। अब इसको क्या ही मारूँ, तो मैंने यहाँ पे अच्छे खासे किल कर लिए थे, इसलिए जो है ज़्यादा यहाँ पे नेगोशिएट करने का कुछ बनता नहीं था, इसलिए मैंने जो नेट फेंका और मैंने सोचा कि मैं ही इसको जो है चिकन डिनर देता हूँ। लेकिन ये बंदा भी जो है मेरी तरफ आने की कोशिश करता है, बट जब मैं पीछे देखता तो वो बंदा जो है कोसों दूर खड़ा हुआ था और वहाँ पे मैं ही मारा जाता हूँ। खैर मेरा यहाँ पे मकसद नहीं था जीतने का, क्योंकि वो बंदा जो काफ़ी देर से वहाँ पे कैंप कर रहा था, तो मैंने सोचा यार ये चिकन डिनर जो है उसको दे देते हैं। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। एंड अगर तुमको बढ़िया लगा तो इस चैनल की परंपरा आपको याद है, जस्ट सब्सक्राइब कर देना यार। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई चैलेंज करूँ तो मेरे को बताओ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जब मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन ओबियसली आ जाएगी। और हाँ, जो भी लाइक कर रहे हो जस्ट एक बार देख लो कि सब्सक्राइब हो रखा है कि नहीं। अगर हो रखा तो ठीक है, अगर नहीं कर रखा तो जस्ट सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए लाइक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, वेस्ट है बिल्कुल। एंड इसके अलावा जो है वन स्पेयर को ट्राई करना है तो कमेंट सेक्शन में पिन लिंक दे दूंगा मैं। जीते हुए पैसों को आप पेटीएम पे विड्रॉ कर सकते हो, बैंक बहुत सारे ऑप्शन है, तो ट्राई करना जाके फ्री का है। एंड मैं मिलता हूँ आपको ऐसी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड